कर दीजिए सर शुरू। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गिलोय जिसको अमृता भी कहते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार 100 से अधिक दवाओं में उपयोग की जाती है और इससे भी अधिक बीमारियों में ये उपयोग में आती है। शायद ही कोई ऐसी शारीरिक या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोई दवाई ऐसी हो जिसमें इसका उपयोग ना किया जाता हो। इसको जैसे देश में राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय ध्वज है, ऐसे बहुत से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राज्यों के भी बहुत से चिन्ह हैं अपने। हमारे दिल्ली में गोरैया जो है वो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है और राज्य ने राज्य पक्षी दिल्ली सरकार ने। तो बहुत से राज्यों ने इस तरह के चिन्ह पक्षी अपने चिन्हित किए हुए हैं। तो मेरी ये मांग है, मेरी नहीं, बहुत से समय से बहुत से व्यक्ति मेरे से पहले से ये मांग कर रहे हैं। बहुत से इसके ऊपर शोध भी हुए हैं, बहुत से इसके ऊपर कार्य हुए हैं। अभी 16 राज्यों में शोध चल रहे हैं। आपके पास जो जानकारी आई है उसमें आने वाली है वो जानकारी। 16 राज्यों में इनके शोध चल रहे हैं कि इसको कैसे उपयोग में किया जा सकता है। तो इसको राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाए, इसका मैं पिछले 2-3 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए काफी सकारात्मक जवाब भी आए हैं और कार्य भी चल रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये राष्ट्रीय औषधि बहुत जल्दी घोषित होगी। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है, जो हम इसमें दे रहे हैं, मेरा बेटा है वकील अखिल राणा, इसको ये राष्ट्रीय, इसको पेटेंट कराने के लिए भी हमारा प्रयास है। आपकी जानकारी में होगा कि अमेरिका ने बहुत दिन पहले नीम के भी कुछ वो पेटेंट करा लिए थे। और भारतीय बहुत सी औषधि जो हैं, पीछे थोड़ी बाहर, जो औषधि हैं भारतीय, वो अमेरिका ने और दूसरे देशों ने पेटेंट करा लिया था, नीम का कोई पार्ट। तो मेरा ये कहना है कि इसको पेटेंट कराने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं हम कि ये पेटेंट हो। और इसका जो, जैसे भारत प्रधानमंत्री औषधि केंद्र चलते हैं उनमें बहुत सस्ती दवाई मिलती हैं, इसी प्रकार से ये भी गिलोय औषधि भी उसी श्रेणी में आए और बहुत सस्ती देश के नागरिकों को उपलब्ध हो, जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य, कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है गिलोय। आयुष मंत्रालय भी ये कह रहा है कि गिलोय का उबालकर गाढ़ा पीने से और दूसरी जो जड़ी बूटी उनको मिला के पीने से इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत होती है। तो गिलोय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी प्राणी मात्र के लिए। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, मेरे यहां पर घर पे गिलोय लगी हुई है, वहां पे पक्षी गिलोय खाते हैं, मोर गिलोय खाते हैं। ये जानकारी आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। मोर जो है वो गिलोय खाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको, दूसरे पक्षी जो है वो गिलोय खाते। तो प्राणी मात्र के लिए गिलोय बहुत ही उपयोगी है। इसकी जो अनेकों प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है और बहुत सी जानकारी मैं दे सकता हूं। आपने इसमें कुछ पूछना हो, मेरी ये मांग है। मैं एक जानकारी और दूंगा कि मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, काफी अच्छी बातचीत हुई उनसे और मुझे लगा कि वो इसमें जरूर कुछ प्रयास करेंगे। राज्य औषधि घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश, मैं शिमला में पिछले 4-5 दिन से हूं, अलग अलग संस्थाओं से मिला हूं, अलग अलग व्यक्तियों से मिला हूं जो इस पे काम कर रहे थे, जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, जो और दूसरी संस्थाएं जो हैं। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, परसों में स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था, उनका भी बहुत अच्छा, उन्होंने इस सराहनीय जो कहा कि बहुत अच्छा प्रयास है आपका, तो मुझे लगता है कि वो जरूर इसमें भी को करेंगे। उससे पहले मैं महापौर से मिला था पहले दिन, उससे पहले मैं उप महापौर जी से मिला था। तो इन सब से मैं मिला हूं। मैंने निवेदन ये किया है कि राज्य में इसका प्रचार प्रसार हो। शिमला में ये नहीं होती है, ऐसा मुझे बताया गया है, ठंड के कारण से शिमला में इसको उगाया नहीं जा सकता। बहुत से व्यक्तियों ने प्रयास किया है लेकिन वो कामयाब नहीं हुई हैं। लेकिन सोनल है दूसरी जगह यहाँ से कुछ दूरी पर,
150 किलोमीटर की दूरी पर, 40 किलोमीटर की दूरी पर इसको बहुत अच्छी तरह उगाया जाता है। यहाँ की जो महापौर है उसने बताया कि हम डंडी नीचे से मंगाते हैं और ये डंडियाँ यहाँ पे बिकती भी बताते हैं 5 रुपए की, 2 रुपए की या 10 रुपए की, तो कहते हैं हम नीचे से मंगाते हैं। तो ये मेरी ये मांग है, यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हिमाचल प्रदेश में राज्य औषधि घोषित हो, इसको यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाए। लोगों को जानकारी नहीं है इसकी पूरी तरीके से, लोगों को अगर जानकारी हो तो बहुत ही उपयोगी व्यक्तियों के लिए हो सकती है। तो आप इसमें कुछ और जानकारी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पेटेंट के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मेरे बेटा इसमें प्रयास कर रहा है। अखिल बताओ। पेटेंट के लिए हम पेटेंट के लिए हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा है कि आप इसको पेटेंट के लिए अप्लाई करवाएं ताकि इसका मॉनेटरी बेनिफिट हमें मिल सके, किसी और देश को उसका मॉनेटरी बेनिफिट ना जा सके। किसी राज्य ने अभी तक घोषित नहीं किया है? नहीं, ना किसी राज्य ने किया है, ना केंद्र सरकार ने किया है। तो इसमें ऐसे गुण, एक दो बातों में गुण बताइए। देखिए, इसमें जो है किसी भी प्रकार का बुखार हो आपको, किसी भी प्रकार का, तो गिलोय जो है वो हर एक प्रकार के बुखार के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगर हम इसकी बात करें कि अभी कोरोना में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, शरीर में किसी भी प्रकार का खून साफ करना हो, शरीर को साफ करना हो, तो अनेकों प्रकार के इसके फायदे हैं। शरीर के उपयोग के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा और बहुत से इसमें दूसरी चीजों में इसको मिला के दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शरीर के अनेकों प्रकार की दवाइयों में इसका उपयोग होता है। पेटेंट तो चलो ठीक है, लेकिन नेशनल औषधि क्यों घोषित किया जाए? तो तुलसी भी है, कई और पौधे भी हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक। क्या मतलब ऐसी खासियत है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन जो अभी तक शोध हुए हैं, जितने राज्यों में शोध हुए हैं और जो इसके पेपर सबमिट हुए हैं, 16,000 पेपर अलग अलग तरीके से सबमिट किए गए हैं, भारत सरकार ने भी किए हैं। और भारत सरकार में उसमें ये औषधि सबसे ज्यादा गुणों की साबित हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो शोध हुए हैं उनका भी मैं कोशिश करूंगा आपको भिजवाने की, जिस राज्य में क्या क्या शोध हुए हैं मेरे पास वो जानकारी है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा उपयोगी गिलोय को माना गया है। अभी तक जो कार्रवाई, जो इसके शोध हुए हैं, जो व्यक्तियों ने अपने आप इसका उपयोग किया है। तो राणा जी, आप ये व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं या कोई संस्था है? ये मेरी दिल्ली में कई संस्थाएं हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और हाँ, ये तो मैं जन सचिवालय के माध्यम से, दिल्ली में जन सचिवालय चलता है और उस जन सचिवालय में इसी तरह के 100-200 विषयों पे काम हो रहा है। आप हरपाल की चौपाल लिखेंगे तो वो आ जाएगी, पूरी जानकारी नेट के ऊपर भी है। मैं ये एक विषय है, ऐसे ही भाषा का विषय है, ऐसे ही शिक्षा का विषय है, ऐसे और अनेकों विषय हैं। ऐसे विषय भी हैं जो मैं 20-20 साल से जिन पे काम कर रहा हूं और सरकार ने उसके ऊपर अभी कुछ काम करना शुरू किया है। अभी तो लंबा हो जाएगा विषय। अगर आपको ऐसे विषय चाहिए, 20-30 विषय तो ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का विशेष मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में भाषा में, हिंदी में पहला मुकदमा लगाने वाला मैं व्यक्ति हूं। हिंदी में मैंने बहस की पहली बार, वो भी मैं व्यक्ति था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने भी उस विषय में पहली बार हिंदी में आदेश दिया। आप अधिवक्ता हैं? नहीं, मैं अधिवक्ता नहीं हूं, मेरा बेटा अधिवक्ता है। आप इन पर्सन अपीयर हुआ था और हिंदी में बात की थी मैंने। पहली बार किसी नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बात की थी। उसकी पूरी रिपोर्ट भी मेरे पास है और अखबारों में भी ये बड़ी खबर दिल्ली में बनी थी, मैं ये भेज सकता हूं। मेरे बेटे ने दिल्ली के जिला न्यायालयों में पहली बार हिंदी में मुकदमा लगाया था। आजादी के 72 वर्ष के बाद पहली बार जिला न्यायालयों में। मातृभाषा है हमारी हिंदी, लेकिन उसका जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हमारा 14 वर्षों तक यूपीएससी पर धरना चला था। ये बहुत अलग अलग विषय हैं। किसी भी विषय पे आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। इस विषय पे कुछ और जानकारी चाहिए, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस